नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने पीआईडी कंट्रोलर के बारे में बात की थी, उसके कुछ बेसिक्स समझे थे। तो पिछले एपिसोड में हमने ये समझा था कि पीआईडी कंट्रोलर के जो 3 एक्शन होते हैं, प्रोपोर्शनल एक्शन, इंटीग्रल एक्शन और डेरिवेटिव एक्शन, ये किस तरह से काम करते हैं। अब पीआईडी के बारे में हम थोड़ा और गहराई में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पीआईडी का जो आउटपुट होता है, जो 3 एक्शन मैंने बताया, जो 3 एक्शन से मिलकर बनता है, वो इसकी इक्वेशन होती है एक, कि इसका आउटपुट जो है, ये हमारा प्रोपोर्शनल एक्शन, इंटीग्रल एक्शन, डेरिवेटिव एक्शन इस तरह से काम करता है। लेकिन कुछ पीआईडीज़ में क्या होता है कि हम ये जो हमारा प्रोपोर्शनल गेन, इंटीग्रल गेन और डेरिवेटिव गेन बोलते हैं इसको यूज़ ना करके उनकी जगह प्रोपोर्शनल बैंड, इंटीग्रल गेन की जगह इंटीग्रल टाइम और डेरिवेटिव गेन की जगह डेरिवेटिव टाइम आ जाता है। तो गेन को जो है दूसरे तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो उस केस में क्या होगा, हमारा आउटपुट का जो फ़ॉर्मूला है, वो बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो प्रोपोर्शनल गेन की जगह प्रोपोर्शनल बैंड आ गया है। यहाँ पे इंटीग्रल टाइम, यहाँ पे डेरिवेटिव टाइम। तो ये इस तरह से काम करता है हमारा। इस ये जो इ इस पे जो इस फ़ॉर्मूला पे जो डिपेंडेंट हैं, जो भी हमारे पीआईडी हैं मोस्टली, वो में आपको मिलेंगी सीमेंस की, एलन ब्रेडली या एबीबी की। बहुत ही कम मिलेंगे मतलब। ज़्यादातर जो है, वो इस तरह से जो है हमारी प्रोपोर्शनल बैंड, इंटीग्रल टाइम और डेरिवेटिव टाइम को यूज़ करती हुई पीआईडी मिलेंगी। जैसे कि आरकेसी हो गया, ओमरॉन हो गया, फूजी, फोटोनिक्स, सेलेक, डेल्टा एटसेट्रा। ये सब जो पीआईडीज़ हैं, वो इस फ़ॉर्मूला पे काम करती हैं। अब हम समझने की कोशिश ये करेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है? जैसे कि फ़ॉर्मूला से भी पता चल जा रहा है। इस केस में क्या होगा, जैसे ही हम प्रोपोर्शनल गेन बढ़ाएँगे, तो जो हमारा पीआईडी कंट्रोलर होगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग से मेरा मतलब है कि वो अपने जो हमारा सेट टेम्परेचर है या सेट टारगेट है जो भी, उसको जल्दी अचीव करने की कोशिश करेगा। सेम इंटीग्रल जो गेन है, उसके केस में भी वही होगा। जितनी ज़्यादा वैल्यू हम बढ़ाएँगे केआई की, वो उतनी जल्दी टारगेट तक पहुँचने की कोशिश करेगा। केडी के केस में थोड़ा उल्टा है। जो हमारा डेरिवेटिव गेन है, उसके केस में उल्टा है, उसको जितना बढ़ाएँगे वो हमारे कंट्रोलर को स्लो कर देगा क्योंकि वो डैम्पिंग का काम करता है। ये हो गया हमारा जो सिंपल जो अ, सिंपल मेथड है जिसमें जो हमारी सीमेंस, एलन ब्रेडली और एबीबी में जो यूज़ होता है। अब बात करते हैं जो दूसरे टाइप के होते हैं, जो मोस्टली यूज़ होते हैं। उस केस में क्या होता है कि प्रोपोर्शनल बैंड और इंटीग्रल टाइम हम जितना बढ़ाएँगे, जितना हम प्रोपोर्शनल बैंड बढ़ाएँगे, उतना हमारा कंट्रोलर वीक हो जाएगा, यानी कि स्लो हो जाएगा। ऐसे ही जितना हम इंटीग्रल टाइम बढ़ाएँगे, वो हमारा कंट्रोलर स्लो हो जाएगा। डेरिवेटिव टाइम सेम वैसे ही है जैसे यहाँ पे था। अगर डेरिवेटिव टाइम को हम बढ़ा रहे हैं, तो वो हमारा डैम्पिंग का काम करेगा और स्लो हो जाएगा। तो ये बेसिक्स चीज़ें हो गई जो 2 तरह के पीआईडी हम यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि अगर हम ये यहाँ पे प्रोपोर्शनल बैंड बोल रहे हैं, तो क्या मतलब क्या है प्रोपोर्शनल बैंड का? या यहाँ पे हम टीआई बोल रहे हैं, तो इंटीग्रल टाइम का मतलब क्या है? और डेरिवेटिव टाइम का मतलब क्या है? तो ये समझने के लिए आप बने रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।